सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे जीवन का हर प्रकार से उत्थान हो, चाहूँ दिशा में हम यश कीर्ति को प्राप्त करें, अपने इस जीवन को दिव्यता से भव्यता से हर प्रकार के शुभ गुणों से आपूरित करते हुए इस जीवन को और जगत को धन्य करने का महान पुरुषार्थ करें। और उस महान पुरुषार्थ का जो ज्ञान है, जो निस्वार्थ भाव से जीने का ज्ञान है, जो अपने को ईश्वर की भक्ति, अपने गुणकर्म स्वभाव को आध्यात्म में बना करके आध्यात्म को आधारशिला मान करके उसके ऊपर दिव्यता का भव्यता का महल खड़ा करें, जिससे स्वयं का भी जीवन सुरभित हो, विकसित हो, पुष्पित पल्लवित हो, जिसके छांव में आकर के, जिसकी सन्निधि को पाकर के अन्य लोग भी अपने आप को सुख और शांति से तृप्त कर सकें। उसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम माता पिता गुरु आचार्य की सन्निधि को प्राप्त करें, वेद ज्ञान को आत्मसात करें, वेद के आदेश उपदेश को आत्मसात करें, नित्य स्वाध्याय सत्संग करें तथा सेवा साधना से आगे बढ़ते रहें। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के हम 134वें सूक्त का स्वाध्याय आज हम करेंगे और 134वें सूक्त के चौथे मंत्र को विशेष रूप से हम समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही सुंदर बात कही है और इसका एक एक उपदेश हमारे लिए बहुत ही महनीय है। मैं वेद मंत्र को लिखता हूं, फिर इसकी चर्चा आपके समक्ष करूंगा। ओम तुभ्यमुषासः तुभ्यमुषासः शुचयः परावती। शुचयः परावती भद्रा परावती भद्रा वस्त्रा तन्वते दंशु।
रश्मिषु चित्रानव्येषु रश्मिषु। नव्येषु रश्मिषु। तुभ्यं तुभ्यं धेनुः सबदुर्गा। तुभ्यं धेनुः तुभ्यं धेनुः सबरदुघा। विश्वा वसूनि दोहते। अजनयो मरुतो अजनयो मरुतो वक्षणाभ्यो बहुत ही सुंदर मंत्र है। ओम
तोभ्यमुषासः शुचयः पारावती भद्रा वस्त्र तन्वते दंसो रश्मिषु चित्रा नव्येषु रश्मिषु तुभ्यं धेनुः सवर्दुघा विश्वावसु निदोहते अजनयो मरुतो वक्षणाभ्यो दिवा आवक्षणाभ्यः। ओम तुभ्यमुषासः शुचयः पारावती भद्रा वस्त्रा तन्वते दंसु रश्मिषु चित्रा नव्येषु रश्मिषु तुभ्यं धेनुः सवर्दुघा विश्वावसु निदोहते अजनयो मरुतो वक्षणाभ्यो दिवा आवक्षणाभ्यः। बहुत ही सुंदर मंत्र है और हम सभी के जीवन में जो शुभ है, जो हमारे लिए सुखदायक है, आनंददायक है, वह वास्तव में इस मंत्र में दर्शाया गया है। कहा है कि जीव जो प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु हमारे जीवन का उद्धार करे, प्रभु हमारे जीवन का कल्याण करे, परंतु माता पिता गुरु आचार्य भी कभी कभी हमको उपदेश करते हैं, कभी संकेत करते हैं कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। जीवन की सफलता के लिए इस जग में आकर के अपने को कैसे हम हर प्रकार से सक्सेसफुल करें, इसके लिए भी कभी कभी ईश्वर हमको प्रेरित करता है। अर्थात वो तो हमेशा प्रेरणा देता ही देता है, परंतु जैसे छोटे बच्चों को माता पिता पहले समझाते हैं, बताते हैं, फिर विवेक जागृत जब हो जाता है तो उसको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं होती है। तो उसी प्रकार से प्रभु जीव से कहते हैं कि तुभ्यम, तेरे लिए उषासः, ये उषा काल शुचयः अत्यंत पवित्र होते हैं, तथा तेरे शरीर में रोम में व्यक्ति का जो सामर्थ्य है वो विकसित हो और रोग से वह रहित हो। तो कहा कि तेरे शरीर में रोग जो है, रोग रूप जो मल है, जो गंदगी है, उसको वो आने नहीं देते, और मन में राग रूप मल को प्रविष्ट नहीं होने देते। साथ ही परावती, कहा कि सुदूर देश में विज्ञानमय कोश अथवा मस्तिष्क रूप देवलोक में अर्वावती, पृथ्वी लोक में परावती, द्यूलोक में दंसु रश्मिषु, दर्शनीय प्रकाशक या प्रकाश किरणों में भद्रा वस्त्रा, कल्याण कर जान वस्त्रों को तनवते विस्तृत करते हैं। प्रकाश रश्मियां ही ताना बाना बुनती हैं और जान का वस्त्र बुना जाता है। इन नव्येषु रश्मिषु, अत्यंत जो नुस्तुतौ, अत्यंत जो स्तुत्य हैं जान रश्मियों में चित्रा, अद्भुत ही जान वस्त्रों को ये उषा काल बुनते हैं, और उषा काल से तेरी पवित्रता और जान दीप्ति विकसित होती है। अर्थात उषा काल तेरी पवित्रता और जान दीप्ति का कारण होता है। इन उषा कालों में तू ध्यान के द्वारा पवित्रता तथा स्वाध्याय के द्वारा ज्ञान दीप्ति को प्राप्त करता है और ज्ञान प्राप्त करता रहा। इसमें तुभ्यम, तेरे लिए धेनु, वेद रूपी जो गौ है, ये वेद माता जो कल्याणी वेद माता है, हम सबका कल्याण करने वाली है, ज्ञान प्रदाता है। इस वेद रूपी गौ सबर दुघा, जानामृत का दोहन करने वाली होती है, और विश्वावसूनी, संपूर्ण धनों को दोहते हुए प्रपूर्ण करने वाली बनती है।
जीवन की उन्नति के लिए आवश्यक है कि हम वेद के स्वाध्याय से कभी वंचित ना रहें। जिस घर में नित्य प्रति वेद मंत्रों का उच्चारण होता है, जिस घर में वेद मंत्र पढ़े जाते हैं, उस घर के कभी भी कोई भी व्यक्ति रोगी दोषी नहीं होते हैं। अर्थात जब वेद मंत्र पढ़े जाएं और उनका वैसा जैसा उनका उपदेश वैसा आचरण किया जाए तो व्यक्ति की कभी अवनति नहीं होती है। उसके गृहस्थ काल में, वानप्रस्थ काल में कभी वह पतन को प्राप्त नहीं होता है। और यह कहा कि वह हर प्रकार से प्रपूर्ण कल्याण करने वाली है, सब प्रकार से सब कुछ देने वाली है। हे जीव तू मरुतः प्राणों के द्वारा, प्राण साधना द्वारा वक्षणाभ्य, वक्षणा अर्थात नदी नाड़ी, जो इड़ा पिंगला और सुषुम्ना नामक मेरुदंड स्थित नाड़ियों को यथोचित क्रियाओं के द्वारा तथा दिवह ज्ञान प्रकाश के द्वारा और आवक्षणाभ्या शरीर में सर्वत्र इन नाड़ियों की ठीक ठीक गति के द्वारा अजनयः अपनी सब शक्तियों का प्रादुर्भाव करता है। जीवन में अध्यात्म विकास का आरंभ प्राण साधना से होता है। प्राण साधना से संपूर्ण नाड़ी चक्र की क्रियाएं ठीक से चलती हैं, ठीक से उसकी गतिविधि परिपूर्ण को जो है परिपूर्णता को प्राप्त होती है। विशेषतः इड़ा पिंगला व सुषुम्ना ऋतंभरा प्रज्ञा का विकास होकर के प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है और दिवा इस क्रम से मनुष्य पूर्ण रूप से विकसित शक्तियों वाला बनता है। वेद मंत्र का आशय समझ गए होंगे आप। इस वेद मंत्र का सार यदि हम समझना चाहें और सार को ग्रहण करना चाहें तो सार रूप में बात यह है कि यह जो प्रभात है, जो ब्रह्म मुहूर्त है, अमृतमयी वेला जब हम प्राप्त करते हैं, भोर में जल्दी उठते हैं, तो उस समय का वातावरण बड़ा दिव्य होता है। उस समय वातावरण में हम स्वाध्याय को उषा काल में करें, स्वाध्याय में ईश्वर की भक्ति और स्तुति प्रार्थना उपासना करें, संध्या नमन करें, वंदन करें, योग साधना से, प्राण साधना से अपने जीवन को आरोग्यमय करें। जो व्यक्ति प्रभात में ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता है उसकी आयु भी क्षीण हो जाती है, उसका सामर्थ्य भी क्षीण हो जाता है, शरीर बहुत जल्दी रोगी हो जाता है। तो यहाँ पर दो बिंदुओं पर विशेष बातें हमारे लिए कही गई हैं कि सुबह जल्दी उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके दो काम जरूर करिए, स्वाध्याय तथा प्राणायाम, प्राण साधना। प्राण साधना से व्यक्ति कभी भी रोगी नहीं होता है, स्वाध्याय से व्यक्ति कभी पतित नहीं होता, भूलता भटकता नहीं है। जो प्राणायाम, ध्यान, यज्ञ अनुष्ठान, इन सब क्रियाकलापों का, इन सब कार्यों का समावेश हमारे स्वभाव में होना चाहिए और इसमें कोई आश्चर्य नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं हमको करना चाहिए। आज से 20 वर्ष 25 वर्ष पीछे जाकर के देखते हैं तो गांवों के लोग 4 बजे ही उठ करके अपने, कई तो 2 बजे 3 बजे भी उठ जाते हैं, लेकिन सायंकाल जैसे ही सूर्यास्त हुआ, भोजन प्रसाद ग्रहण किया और वो 8 बजे तक सो जाते हैं। 8 बजे सो गए तो 4 बजे तक, 3 बजे तक उनकी पूरी नींद हो जाती है। और ऐसी जो संतुलित निद्रा है, संतुलित जो दिनचर्या है, उसका जो निर्वहन करता है उसका आयुष्य भी बढ़ता है, उसकी मेधा भी बढ़ती है, वो हर प्रकार के रोगों से दूर होता है।
तथा स्फूर्ति से परिपूर्ण रहता है। स्फूर्ति से, ऊर्जा से, उत्साह से, उमंग से परिपूर्ण रहता है जो व्यक्ति सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अमृतमय वेला में उठता है, स्वाध्याय करता है। सत्संग में जिसका जीवन होता है, जैसा सत्संग सुना है वैसा जीवन में उतारने का प्रयास करता है वह व्यक्ति, क्योंकि परमात्मा हर प्रकार से हमको सामर्थ्यवान बनाता है। रोगों से लड़ने का भी सामर्थ्य हमारे अंदर है, और यदि हमने अपनी दिनचर्या, अपने व्यवहार में, आचरण में सुधार नहीं किया तो यह हमारा जीवन कष्टमय हो जाता है। तो स्वाध्याय की बड़ी महिमा है। अपने घरों में हम वेद का स्वाध्याय करें, महाभारत रामायण स्मृतियों का स्वाध्याय करें, दर्शनों का, उपनिषदों का स्वाध्याय करें। और हमेशा याद रखिए, जो व्यक्ति अच्छी सच्ची पुस्तकों का स्वाध्याय करता है, स्वाध्यायशील होता है, वो बड़ा संवेदनशील होता है, विनयशील होता है, क्रियाशील होता है। कभी भी उसके अंदर हताशा, निराशा नहीं आती, कभी अक्रिय होकर के नहीं, अर्थात क्रियाहीन। और वो भी क्रियाहीन का मतलब दिव्य क्रियाओं से युक्त। गलत क्रियाओं का कभी उसके मन में कोई पाप आता नहीं है, आ भी गया क्षणिक आता है, ठहर नहीं पाता है। इसलिए प्रभु के द्वारा हम इस दिए गए शरीर का, इस संसार का ध्यान पूर्वक इसका सेवन करें। ध्यान से ही, ज्ञान से ही हम दुनिया में सब कुछ पा सकते हैं जो पाना चाहते हैं। ये उन्नति का कारण है। कहते हैं कि जब 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 इस राष्ट्र में प्रमाद, आलस्य आया, तब तब ये पतन की ओर गया है। एक बार देवदयानंद महर्षि किसी के यहाँ ठहरे, देदीप्यमान मुखमंडल और विशालकाय शरीर। एक क्षण में महर्षि को नींद आती थी, और ये स्वाभाविक है, जो व्यक्ति निर्मल मन रहता है उसको अनिद्रा की शिकायत नहीं होती, कभी वह अनिद्रा में नहीं रहता। जिस घर में महर्षि ठहरे थे, भोजन प्रसाद अच्छी प्रकार से कराया, महर्षि ने भोजन प्रसाद ग्रहण किया, और रात्रि में उस गृह स्वामी ने देखा कि महर्षि रात्रि में कुछ चहलकदमी कर रहे हैं, उनको नींद नहीं आ रही। बड़ी देर तक देखते रहे, क्योंकि रात ज्यादा हो गई थी, पूछने में भी भय लग रहा था। महर्षि बार बार आना जाना लगा रखे थे, चल रहे थे, चिंतित बहुत दिखाई पड़ रहे थे। गृह स्वामी बहुत हिम्मत जुटा करके उनके कदमों में जा करके गिरा, बोले, महाराज, क्या हमसे कोई त्रुटि हो गई? क्या बिछावन ठीक नहीं है? आपकी शैया ठीक नहीं है? आप सो क्यों नहीं रहे? आपको नींद क्यों नहीं आ रही है? आपका स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं ठीक है? कृपया संकोच मत करें, आप हमको बताइए। महर्षि बहुत करुण हृदय से बोले कि जिस राष्ट्र का, जिस देश का परचम पूरे विश्व में, पूरे संसार में फैला था, जो विश्व गुरु था, आज उसकी संतानें सो रही हैं, और जो अंग्रेज बाहर के आए वो पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो जाग रहे हैं। देश हमारा सो रहा है और वो जाग रहे हैं। जो ब्रह्म मुहूर्त में जागता है उसका भाग्य भी जाग जाता है, और जो ब्रह्म मुहूर्त में सोता है उसका भाग्य भी सो जाता है। तो महर्षि का यह संकेत हमको स्मरण रखना चाहिए। यदि अपनी उन्नति हम चाहते हैं, अपने समाज की, अपने राष्ट्र की उन्नति चाहते हैं, तो प्रभात में और संध्या के समय कभी सोना नहीं चाहिए।
उस समय हमको उठ करके स्वाध्याय करना चाहिए, ईश्वर का भजन करना चाहिए, प्रार्थना उपासना करनी चाहिए, नमस्कार बार बार करना चाहिए। नमस्कार भगवन तुम्हें, भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। तुम कण कण में बसे हुए हो, तुझ में जगत समाया है। तिनका हो चाहे पर्वत हो, सभी तुम्हारी माया है, सभी तुम्हारी माया है। तुम दुनिया में हर प्राणी के जीवन के आधार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। सबके सच्चे पिता तुम ही हो, तुम ही जगत की माता हो। भाई बंधु सखा सहायक, रक्षक पोषक दाता हो, रक्षक पोषक दाता हो। चींटी से लेकर हाथी तक सबके सृजनहार हो। ऋषि मुनि योगी जन सारे तुझसे ही वर पाते हैं। क्या राजा क्या रंक तुम्हारे दर पे शीश झुकाते हैं, दर पे शीश झुकाते हैं। परम कृपालु परम दयालु, करुणा के भंडार हो, करुणा के भंडार हो। तूफानों से घिरे पथिक प्रभु, तुम ही एक सहारा हो। डगमग डगमग नैया डोले, तुम ही नाथ किनारा हो। तुम केवट हो इस नैया के, और तुम ही पतवार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगलमय स्वीकार हो। नमस्कार भगवन तुम्हें, भक्तों का बारंबार हो, भक्तों का बारंबार हो। ओम शांति शांति शांति।